भारत में 25% अर्थात हर 4 में से 1 व्यक्ति लगभग नेत्रों की समस्या से जूझता है। आंखें कमज़ोर हो जाना, आजकल तो बच्चे 3-3, 4-4 वर्ष की आयु में चश्मा लगवा लेते हैं और बड़ों को तो ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जेनेटिकली भी वीक हो सकती हैं, आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, हमारे आहार के बिगड़ने के कारण भी ये समस्याएं बन सकती हैं, हमारी जीवन शैली के बिगड़ने के कारण भी ये समस्याएं बन सकती हैं। और आजकल सबसे बड़ा दुश्मन नेत्रों के लिए हम अपनी जेब में लिए घूमते हैं, वो है हमारा फ़ोन और लैपटॉप और कंप्यूटर। ये अनेक कारण हैं। समस्या एक ही बनती है कि हमारी इंद्री कमज़ोर होने लगती है, हमारी देखने की क्षमता कमज़ोर होने लगती है और हम यंत्रबद्ध होकर रह जाते हैं। बिना चश्मे के कोई जीवन नहीं बचता, मानो सब धुंधला हो जाता है। ऐसी समस्या से बचने के लिए आज कुछ एक ज़बरदस्त अभ्यास आपको बताने वाला हूं, जिससे निरंतर अभ्यास करके आप अपने नेत्र विकारों को दूर कर सकते हैं और अपनी नेत्र शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला अभ्यास ही नेत्र शक्ति विकासक क्रिया है। कैसे करना है देखिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कर ली, यहाँ बैठकर गर्दन को ले गए पूरा ऊपर व पीछे, नेत्र खुले रहेंगे और धीरे धीरे ध्यान केंद्रित करेंगे नेत्रों से अपने मस्तक के बीचों बीच, अपनी भ्रिकुटी के बीचों बीच, आईब्रो सेंटर पर अपनी आईबॉल्स को फोकस करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पलकें नहीं झपकानी है। ऐसे लगभग 1, 1.5, 2, 3, 5 मिनट आप बिना पलके झपकाए लगातार देखते रहिए। एक स्तर ऐसा आएगा जब पलके न झपकाने के कारण नेत्रों से जल बहने लगेगा। उस क्षण बड़े आराम से आंखें बंद करना, नीचे आना, एकदम से नेत्र नहीं खोलने, हथेलियों को रगड़ना। जब हथेली गर्म हो जाए तो अति कोमलता से अपनी हथेलियों को नेत्रों पर स्पर्श कर हथेलियों के मध्य ही पलके झपकाकर आराम से नेत्र खोल लेने हैं। यह अभ्यास रहेगा नेत्र शक्ति विकासक क्रिया का। अब हम करने जा रहे हैं जत्रु त्राटक का अभ्यास। जत्रु त्राटक अर्थात सूडो त्राटक। इसे नकली या त्राटक की बड़ी छोटी अवस्था भी कहा जा सकता है, क्योंकि असल प्रक्रिया जो है वो बड़ी गुप्त और गहरी है। इस विद्या को भारत में ही बहुत कम लोग जानते हैं। त्राटक के नाम पे हालांकि बाजार में न जाने क्या क्या बेचा जा रहा है, किंतु जो असल गुप्त सत्य ज्ञान है त्राटक का, उससे जिससे दिव्य दृष्टि भी पाई जा सकती है, वो प्रक्रिया निर्वाण योग धाम के माध्यम से वर्ष में केवल 2 बार ही कराई जाती है। यदि 2024 के प्रारंभ में आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अप्रैल महीने के आसपास शुद्ध त्राटक प्रक्रिया को अवश्य ही सिखाया जाएगा, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं धाम से। खैर, जत्रु त्राटक एक सरल प्रक्रिया है। इसके लिए अपने हाथ को सामने ले आना है, मुष्टिका बना लेनी है हाथ की। आपका अंगुष्ठ बिल्कुल आपके आईब्रो सेंटर की सीध में रहना चाहिए, बिल्कुल सामने। ध्यान से अपने अंगुष्ठ की बिल्कुल टिप पर देखना प्रारंभ करेंगे और पूरी प्रक्रिया के दौरान पलके नहीं झपकानी, ये ध्यान रखना। धीरे धीरे अंगुष्ठ को अपने नेत्रों के पास लाएंगे, आईब्रो सेंटर की ओर, बीच में बिल्कुल। पलके नहीं झपकनी चाहिए प्रक्रिया के दौरान, ये ध्यान रहे, पलके ना झपकें। अपनी आंखों को टाइट करके खोल के अच्छे से देखते रहो। एक स्तर ऐसा आएगा जब अंगुष्ठ पास में आ जाए तो उस स्तर पर आकर अंगुष्ठ धुंधला होने लगेगा, बस वहीं ठहर जाना। ठहरने के पश्चात बिना पलके झपकाए आंखों को और थोड़ा टाइट करें, ताकि जो धुंधला अंगुष्ठ हो गया है उसे भी फिर से साफ देख पाओ। जब साफ हो जाए तो और थोड़ा पास आओ, फिर धुंधला हो जाएगा, फिर थोड़ा जोर लगाओ, पलके मत झपकाना, फिर साफ देखने का प्रयास करो। फिर जब साफ हो जाए तो और थोड़ा पास लाओ, अब धुंधला हो जाएगा, फिर जोर लगाना। एक समय ऐसा आएगा, एक स्तर ऐसा आएगा जब जोर पूरा लगा लोगे फिर भी अंगुष्ठ को साफ न देख पाओगे, तो बिना पलके झपकाए फिर धीरे 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 अंगुष्ठ को दूर ले जाना है, दूर ले जाना है अति धीमी गति में। ये एक चरण हुआ। ऐसे आप 3 से 5 चरण लगातार जत्रु त्राटक के कर सकते हैं, किंतु ध्यान रहे पूरी प्रक्रिया में आरंभ से लेकर अंत तक पलके नहीं झपकानी। यदि आप पलके बिना झपकाए इस अभ्यास को पूर्ण कर लेते हैं तो आपके नेत्रों से जल, अश्रु बहने लगेंगे और जल के माध्यम से पूरा मल बाहर निकलने लगेगा। आपके नेत्र शुद्ध हो जाएंगे और नेत्रों की मांसपेशियां भी मजबूत होने लगेंगी। ग्लूकोमा जैसी समस्याओं में लाभ हो जाता है, कैटरैक्ट जैसी समस्याओं में लाभ हो जाता है। ऑप्टिक नर्व कई बार कमजोर पड़ने लगती है, वो भी वापस से
और संचालित होने लगती है, उसकी तीव्रता, उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है, आपके नेत्र विकार दूर होने लगते हैं। अगला अभ्यास कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया हेतु बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे, अति सरल प्रक्रिया है। इसे 2 स्वरूपों में आप कर सकते हैं। सबसे पहला, बाएं हाथ को रखा ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की बनाई प्रणव मुद्रा, मुष्टिका बनाकर पीछे की 2 उंगलियों को खोल देना है, अंगुष्ठ बाहर ही रहेगा। अंगुष्ठ से दाईं नासिका को बंद किया, बाएं से झटके से प्रश्वास किया, फिर बाएं को बंद किया, दाएं से झटके से प्रश्वास किया। इतने आप नासिका बदल रहे हैं, इस बीच ही हमें श्वास भर लेनी है। ऐसे निरंतरता के साथ अभ्यास करते चले जाएंगे। आप अभ्यास करते करते ही आगे सुन सकते हैं कि कपाल का अर्थ है आपका मस्तक प्रदेश, भाति अर्थात प्रकाश, ऊर्जा, तेज। आपकी प्राण ऊर्जा वेग पूर्वक ऊपर की ओर उठती है और बीच में ही नेत्र वाला भाग आता है। तो आपके नेत्रों भाग में रक्त संचार बढ़ने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है। न्यूट्रिएंट्स प्रचुर मात्रा में पहुंचते हैं तो नेत्र क्षमता भी बढ़ने लगती है। इसलिए कपालभाति से तो हम कैटरैक्ट जैसी समस्या भी, जिनको डॉक्टर ने कह दिया है ऑपरेशन होगा भाई मोतियाबिंद का, वो भी छुड़वा देते हैं। ये संभव हो रहा है योग उपचार के माध्यम से। अगला अभ्यास कपालभाति की दूसरी क्रिया, ये जग समान है, इसे अधिकतर लोग जानते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लेना है और मध्यम गति में झटके से सांस छोड़ी, नाभि भीतर खींची। ध्यान रहे इस प्रक्रिया में मध्यम गति ही पर्याप्त है। 1 सेकंड में केवल 1 स्ट्रोक, बस इसी गति में निरंतर अभ्यास करते चले जाना है। तो कपालभाति की ये दूसरी प्रक्रिया भी आप 5, 10, 15, 20, 30 मिनट तक लगातार कर सकते हो। जिसकी जितनी क्षमता हो उतना अभ्यास करें और आप पाएंगे कि सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। जब भी किसी अभ्यास को निरंतरता के साथ किया जाता है, प्रतिदिन नियम बनाकर किया जाता है, दीर्घकालीन किया जाता है और सत्कारा सेवितो, अपने गुरु के प्रति, अपने प्रति और इस विद्या के प्रति जब भाव से इस अभ्यास को किया जाता है, किसी भी अभ्यास को किया जाए, उसका प्रभाव अवश्य ही दृढ़ हो जाता है। आप पाएंगे ही पाएंगे। तो ये 3 गुणों के साथ अपने अभ्यास को अवश्य आगे बढ़ाएं। अंत में एक अभ्यास और बता रहा हूं, जिससे 1 सप्ताह के भीतर यदि आपने नियमों के अनुसार इस अभ्यास को कर लिया तो आप विजिबल चेंजेस प्राप्त कर लेंगे। ये अभ्यास है नाड़ी शोधन प्राणायाम। आपके शरीर के भीतर 72,000 नाड़ियां हैं, किंतु वे सभी मल से भरी होती हैं और ऊर्जा अंग प्रत्यंगों तक ठीक से नहीं पहुंच पाती। इसी कारणवश आपके शरीर के ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स वीक पड़ने लगते हैं, उनकी कार्य क्षमता, उनकी एफिशिएंसी घटने लगती है। नेत्रों के साथ भी यही बात होती है। तो नाड़ियों को मल रहित करने के लिए, पूर्णतः शुद्ध कर देने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में ही रखना है, दाएं हाथ की प्रणव मुद्रा बना लेंगे, मुष्टिका बनाकर पीछे की 2 उंगलियों को खोला, दाईं नासिका को अपने अंगुष्ठ से बंद किया। क्यों? क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम का आरंभ व अंत सदैव ही बाईं नासिका, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से होता है। तो मेरे साथ बाईं नासिका से श्वास भरें और दाईं नासिका से प्रश्वास करें। पुनः दाएं से श्वास भरी और बाएं से प्रश्वास किया। बाएं से श्वास भर के जब बाएं से ही प्रश्वास किया, ये 1 चरण हुआ। ऐसे कम से कम 25 चरण आप प्रारंभ कर दीजिए और यदि त्रिकाल कम से कम यदि 3 बार दिन में आप इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपकी नाड़ियां शुद्ध होने लगेंगी। शास्त्रानुसार तो 4 बार 4 बार है, प्रातः काल, दोपहर में, सायंकाल और मध्य रात्रि। किंतु मध्य रात्रि को यदि छोड़ भी दें आजकल, क्योंकि लाइफस्टाइल भाग दौड़ से इतना भर गया है, लेकिन यदि आप दिन में 3 बार भी अभ्यास कर लेते हो नाड़ी शोधन प्राणायाम का, अवश्य ही आप 1 सप्ताह के भीतर अपने नेत्र विकारों को दूर होते हुए पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे।
अब कुछ आयुर्वेदिक उपाय मैं आपको बता दूं। निर्वाण योगधाम का सिद्ध च्यवनप्राश, इस जैसी शक्तिशाली औषधि और कोई नहीं। इस औषधि में इतनी क्षमता है कि ये वृद्ध को यौवन की ओर पुनः लौटाती है। यदि बुढ़ापा आ गया है, वापस से जवानी आ जाती है, इतनी क्षमता है, क्योंकि इसको वैदिक पद्धति से सिद्ध किया जाता है। और जैसा वर्णित है शास्त्रानुसार वैसा ही सिद्ध च्यवनप्राश आपको प्राप्त होता है। कुछ बातें जानने योग्य हैं कि ये बाजार के च्यवनप्राश से कैसे अलग है। बाजार के च्यवनप्राश में चीनी घुली रहती है और आप प्रतिशत देखेंगे तो डर जाएंगे कि ये स्वास्थ्य ठीक करने के लिए है कि डायबिटिक बनाने के लिए बाजार में च्यवनप्राश बिक रहा है। निर्वाण योगधाम के च्यवनप्राश में एक बूंद भी चीनी नहीं डल के गुड़ का प्रयोग किया जाता है, वो भी शुद्ध गुड़ का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ इसमें पाइन ऑयल या फिर किसी तेल का प्रयोग नहीं किया जाता। बाहर का च्यवनप्राश तिल का तेल, पाइन ऑयल, ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। निर्वाण योगधाम के च्यवनप्राश में शुद्ध गाय के देसी घी का प्रयोग किया जाता है और औषधियाँ, केवल औषधियाँ मिश्रित करके इस च्यवनप्राश को बनाया जाता है। तो इसकी बराबरी नहीं, ये आपके नेत्र विकारों को अवश्य दूर करेगा। इसके साथ ही पूरी तरह शरीर को डिटॉक्सिफाई कर देने के लिए, मल को दूर करने के लिए निर्वाण योगधाम का सिद्ध त्रिफला, इसका प्रयोग करके भी नेत्र शक्ति को इतना बढ़ाया जा सकता है। और यदि शास्त्रों की माने तो इतना बढ़ाया जा सकता है, यदि आप इसका लंबे समय तक प्रयोग करें कि घास में से भी यदि सुई खोजनी हो तो व्यक्ति को साफ साफ इतना दिखने लग जाता है। इतनी नेत्र शक्ति बढ़ जाती है सिद्ध त्रिफला के प्रयोग से। तो ये दोनों औषधियाँ आप निर्वाण योगधाम से लेकर अवश्य ही अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आज का सत्र आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध हो। प्रणाम।